Gen student. So our today topic is accuracy and precision. Okay. So before going to this, we are discussing. हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि when we are measuring a value किसी एक्सपेरिमेंट में या कोई मेजरमेंट वेट का या लेंथ का, ओके, सो द मेजरमेंट डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ टू थिंग्स. व्हाट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट and the second thing is what? दूसरा, the skill of the person. ठीक है, मीन्स हमारा कोई भी मेजरमेंट इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज कर रहे हैं और जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसका स्किल कैसा है. ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या हमारा मेजरमेंट वैल्यू. और इस मेजरमेंट वैल्यू के बाद हमने दो चीजें सीखी है. क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो पहला ये मेजरमेंट में हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंसी होती है हमारी, और दूसरा जो भी पर्सन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, ठीक है, उसके स्किल पे डिपेंड करता है. तो व्हाट वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट वैल्यू आता है वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं होता है, वो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा. अगर सेम पर्सन ही किसी ऑब्जेक्ट को या कोई मेजरमेंट बार बार रिपीट कर रहा है तो इट मे भी हर बार उसको कुछ ना कुछ अलग रीडिंग मिलेगी, सेम रीडिंग नहीं मिलेगी. ठीक है, तो उसको हम समझेंगे अपने दो टर्म से. हमारा दो टर्म्स क्या है? एक एक्यूरेसी है, प्रिसीजन. तो पहले हम चलेंगे किसमें? एक्यूरेसी. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है? लेट अस सी. जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमको जो वैल्यू फाइंड आउट होता है, कुछ एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू को कितना अप्रोच करता है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी. ठीक है, तो इट रेफर्स द क्लोजनेस. ठीक है, ये क्या रेफर करता है? इट रेफर्स द क्लोजनेस बिटवीन क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट to the true value. इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का एक एक्चुअल वैल्यू होगा, उसका मास हो सकता है, चाहे लेंथ हो सकता है, जो भी हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, उसका एक ट्रू वैल्यू होगा कि हाँ इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू है. और जब हम उसको मेजर करेंगे तो हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और एक पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा होगा, तो उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं और इस ट्रू वैल्यू को कितना, वो इस ट्रू वैल्यू के कितने पास पहुंच रहे हैं, मतलब कितना इसके क्लोज जा पा रहे हैं. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं. ठीक है, ना अगर हम डिस्कस करें प्रिसीजन को, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय प्रिसीजन? प्रिसीजन को कैसे डिफाइन करेंगे? It refers ये क्या रेफर करता है प्रिसीजन? कि किस रेजोल्यूशन से हमने इसको मेजर किया है. ठीक है, मतलब जैसे सपोज दैट एक ही चीज को मेजर करने के लिए दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं अपने मेजरमेंट में. ठीक है, तो प्रिसीजन क्या डिफाइन करता है? इट रेफर्स
द रिजोल्यूशन और लिमिट, रिजोल्यूशन और लिमिट, ठीक है। ये क्या रेफर कर रहा है कि किस रिजोल्यूशन से या किस लिमिट से क्वांटिटी को मेजर किया गया है। टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। जैसे अगर हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को हमारे पास मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल हमने यूज़ किया और उस लेंथ को फाइंड आउट किया। इसके बाद उससे भी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वर्नियर स्केल हो गया या स्क्रू गेज हो गया, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ कहाँ हो रहा है, लेंथ को ही मेजर करने में यूज़ हो रहा है, लेकिन उन तीनों इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कह सकते हो या लिमिट अलग अलग होता है। जैसे मीटर स्केल जो है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी वैल्यू को वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है। मतलब जैसे सपोज है ये आपका 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, तो ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। अब सपोज है आप एक ऐसे लेंथ को मेजर कर रहे हैं जो क्या है, जो ये सब मिलीमीटर में है, तो ये 1 मिलीमीटर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 10 मिलीमीटर में डिवाइड कर दिया गया है। एक इसका इसके दो लाइंस के बीच का जो वैल्यू होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। तो अगर व्हाट हैपेंड कि हमारा जो वैल्यू है वो पड़े क्या बिटवीन 2 and 3, मतलब न वो 2 पर है न वो 3 पर है, वो क्या है इन दोनों के बीच में है। जब इन दोनों के बीच में होगा तो क्या हमारा ये इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मीटर स्केल कह रहे हैं, मीटर स्केल क्या ये एक्यूरेट रीडिंग देगा? नहीं, या तो आप वहां पर 2 लिख देंगे या तो वहां पर 3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बीच की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ फेल हो जाता है, या फिर ये जो रीडिंग देगा ये एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट आए, जैसे आपका वर्नियर स्केल हो गया, जैसे आपका स्क्रू गेज हो गया, जैसे आपका स्फेरोमीटर हो गया, ठीक है। तो उन सब का लिस्ट काउंट इससे भी छोटा होता है, तो वो ऐसे वैल्यू को क्या करेंगे और भी एक्यूरेसी से या और भी प्रिसीजन से उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें एक चीज और है, smaller the least count, smaller the least count of instrument, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट का जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा, smaller the list count of instrument gives more and more precise value, ठीक है। मतलब जितना छोटा इसका लिस्ट काउंट होगा, जितना कम इसका लिस्ट काउंट होगा, उसके थ्रू जब हम किसी वैल्यू को मेजर करेंगे तो हमारी वैल्यू मोर एंड मोर प्रिसाइज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर हमको मोर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका लिस्ट काउंट बहुत छोटा होता है। जैसे मीटर स्केल की जगह हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज, ठीक है, या स्फेरोमीटर, ठीक है।
ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे इन प्लेस ऑफ व्हाट मीटर स्केल। क्यों? क्योंकि इसका इनके लिस्ट काउंट स्मॉल होते हैं और जितना कम लिस्ट काउंट होगा इसका उतना ही अच्छा इसका वैल्यू माना जाएगा, उतना ही प्रिसाइज वैल्यू माना जाएगा। तो आप ये अब क्लियर है कि प्रिसिजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी कितना ट्रू वैल्यू की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिसिजन क्या होता है कितना प्रिसाइजली वो वैल्यू मेजर किया गया है। ठीक है बेटा, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।